तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक काफ़ी भयानक और सच्ची घटना पर आधारित एक कनाडा हॉरर मूवी को जिसका नाम है ट्रंक। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको जियो सिनेमा पर या फिर यूट्यूब पर ही जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये जो मूवी है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि काफ़ी समय पहले नॉर्थ कर्नाटका में हुई थी। जिसके अंदर हमें उस परिवार के बारे में तो नहीं बताया जाता है कि आखिर वो कौन था और उनका क्या हुआ, लेकिन आगे की जो कहानी है वो काफ़ी डरावनी है। तो कहानी की शुरुआत में हम घर के आगे एक पौधे को देख पाते हैं, और इस पौधे को आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसी से आगे काफ़ी सारे राज खुलेंगे। तभी हम ट्रैप्स घोस्ट नाम की एक घोस्ट हंटर टीम को देख पाते हैं, जो कि एक घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को चेक करने आई हुई थी। उन्हें वहाँ पर किसी बच्चे की आत्मा के होने का अंदाज़ा हो जाता है, और वो उसकी छानबीन करने वहाँ पे आए थे। जिस दौरान हम उस घर में एक बच्चे की आत्मा को यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो आत्मा उनमें से एक टीम मेंबर के सामने आ जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर उन्हें वहाँ पर से वापस लौटना पड़ता है। अब ट्रैप्स टीम के लीडर हमें बताते हैं कि वो इस प्रोफेशन में बहुत ही लंबे समय से हैं और उन्होंने ढेर सारी बुरी आत्माओं से डील करा है, लेकिन ये केस सबसे डिफिकल्ट और अलग है। और इस केस का नाम उन्होंने ट्रंक केस दिया था, और यही इस मूवी का भी नाम है। खैर अब कहानी यहाँ से एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि ट्रंक किस किस फैमिली के साथ हुई घटना है और ये शुरू कहाँ से हुई थी। अब तभी हम एक राहुल नाम के टीचर को देखते हैं जिसे हॉरर मूवीज देखने का काफी शौक होता है। राहुल रात भर बैठकर हॉरर मूवीज देखा करता था और उसे हॉरर मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद थी। अब उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी, जिसके बाद फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने अपने कंधे पर ले ली और वो अपना कैरियर पर काफी फोकस्ड हो गया था। राहुल अपनी माँ सुजैना के साथ रहता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम हरिणी था, और वो अपनी माँ के साथ ही रहा करती थी। हरिणी को एक्ट्रेस बनना था और अभी वो बस एक नॉर्मल जूनियर एक्ट्रेस थी, जिस वजह से उसे लगभग रोज शूटिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता था। अब तभी हम एक रात राहुल को नोटिस करते हैं, जो कि रात भर बैठकर हॉरर मूवीज देख रहा था। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर राहुल अपनी जॉगिंग से घर आया था और घर पर उसकी माँ नहीं होती। घर पर हर तरफ शांति थी और अचानक से घर का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। राहुल इसे काफी डर जाता है और उसके अगले ही पल अब उसके पीछे एक बच्चे की आत्मा को देख पाते हैं, जो कि उससे पीछे से छूटती है और फिर राहुल के चिल्लाते हुए आंखें खुलती हैं। वो ये समझता है कि शायद ये उसका सपना था, पर फिर भी उसके मन से वो बच्चे की आत्मा बाहर नहीं जा रही थी। अब वो इसके बारे में अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त सूरी से भी बात करता है, जो कि उसको कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखते हो और ये बस उसका नतीजा होगा। तुम अपने दिमाग में ही ख्याल बना रहे हो। पर राहुल को ये बात सही नहीं लगती क्योंकि उसके हिसाब से वो सपना नहीं था, और राहुल का ये मानना था कि इस सपने का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हरिणी और राहुल की शादी हो चुकी है और दोनों रात में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि हॉल का टीवी ऑन हो गया है, और राहुल उसे देखने जाता है जहाँ पर वाकई में टीवी ऑन था, और अचानक से चेयर भी हिलने लगती है। वहीं पर हम उसी बच्चे की आत्मा को देखते हैं जिसे राहुल ने अपने सपने में देखा था, और सीन अब यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन राहुल और हरिणी सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते हैं और सुजैन घर पर अकेली थी, जहाँ पर उन्हें काम करते हुए अचानक से घर में किसी के होने का एहसास होता है, जो कि उसी बच्चे की आत्मा होती है, और इससे सुजैन काफी डर जाती है। तभी उसे हॉल में वो ट्रंक दिखता है जो कि हरिणी अपने साथ लेकर आई थी, और दोस्तों यही ट्रंक सारी फसाद की जड़ है। लेकिन कैसे, ये हम आगे जानेंगे। अब ये आत्मा ट्रंक के जरिए सुजैन को बहुत डराती है, जिसके अंत में वो घर के दरवाजे पर जाकर बेहोश हो जाती है। अब आगे जब राहुल और हरिणी घर आते हैं तब वो अपनी माँ को संभालते हैं, और उनको उनसे पता चलता है कि घर के अंदर एक आत्मा है। फिर हम प्रेजेंट में ये देखते हैं कि राहुल ये बातें ट्रैप हंटर्स की टीम को बता रहा होता है, जहाँ पर उनका लीडर ये पूछता है कि तुम्हें पास्ट में कोई मेडिकल कंडीशन हुई थी, जिस पर राहुल ना में जवाब देता है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर राहुल को एक रात सोते हुए उस बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जो कि अगले ही पल उस पर हमला करने की कोशिश भी करती है, जिसे बचकर वो नीचे हॉल में आ जाता है। अगले दिन राहुल ये बात सूरी को बताता है, जिस पर उसे पहले तो भरोसा नहीं होता, पर सुजैन से भी वही बातें सुनकर बाद उसे भी आत्मा वाली बात सच लगने लगती है। खैर यहाँ से राहुल और सूरी एक सुबह जॉगिंग के लिए गए थे, तब राहुल एक बच्चे को बॉल से खेलते हुए देखता है, जिसको देखकर वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि हरिणी घर पे आती है, और उस वक्त राहुल बाहर था, लेकिन जब वो दोनों बात करते हैं तो उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, जो कि इस वजह से होता है क्योंकि राहुल हरिणी को साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए कह रहा था, लेकिन हरिणी ये कहते हुए मना कर रही थी कि वो पागल नहीं है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि कुछ ही समय से हरिणी थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी।
अब आगे रात में जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी हरिणी एक दूसरे कमरे में थी, जहाँ से अचानक से उसके कुछ बोलने की आवाज़ें आने लगती है और हरिणी कुछ अजीब बातें करे जा रही थी। तभी राहुल, सुजैन और हरिणी की माँ उसे देखने जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि हरिणी उस बच्चे की आत्मा से बातें कर रही थी और वो पोजेस्ड हो गई थी। उसी वक्त वो साइड में रखे हुए ट्रंक के अंदर उसी बच्चे की आत्मा को भी देख पाते हैं, जिसको देखकर सभी वहाँ पर काँपने लगते हैं। जिसके बाद वो आत्मा राहुल की माँ को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में लेकर चली जाती है, पर वो उन्हें कुछ करती नहीं है। अब आगे राहुल अपनी माँ को संभालता है और तब तक हरिणी अपने कमरे में चली गई थी, जहाँ पर जब वो जाता है तो हरिणी को पोजेस्ड हालत में पाता है, जो कि उसे देखते ही उसके पीछे आने लगती है, जिससे डर के वो कमरे में बेड के नीचे छिप जाता है, जहाँ पर उसे कमरे के अंदर वही बच्चा चलते हुए दिखाई देता है, जिसके अगले ही पल हरिणी उसे ढूंढ लेती है। और राहुल का नसीब था कि तब तक हरिणी नॉर्मल हो गई थी। अगले दिन राहुल अब ऑफिस जाता है, तब वो आत्मा हरिणी को पोजेस करके राहुल की माँ पर हमला कर देती है, जिसके बाद राहुल को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। अब उसी रात जब राहुल घर पर आता है, तब हरिणी की माँ उसके एक सच बताती है। वो उसे अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाकर रोते हुए कहती है कि मेरा एक बेटा भी था जिसका नाम हरि था। जिसके बाद हमें कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि राहुल ने हरि को इससे पहले भी कई बार देखा था, यानी कि उसकी आत्मा उसके सामने इससे पहले कई बार आ चुकी है। अब आपको वो सीन भी याद होगा जब राहुल सूर्य के साथ जॉगिंग करने गया था और उसने वहाँ पर एक बच्चे को बॉल से खेलते हुए देखा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि हरि ही था। अब आगे हरिणी की माँ उनके परिवार की कहानी सुनाती है कि उसका पति शराबी था, जिस वजह से हर दिन घर में बुरा माहौल रहता था। जिसके बाद एक दिन वो घर को छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। हरि अपनी बहन हरिणी से बहुत प्यार करता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि कोई उसे डांटे भी। ऐसे ही एक दिन जब हरिणी की माँ हरिणी पर गुस्सा कर रही थी, तब हरि बीच में आ गया था और अपनी माँ पर वो हाथ भी उठाने वाला था। जिसके बाद जब उसकी माँ उस वजह से उसे मारने गई, तब वो घर से भाग गया। जिसके बाद वो शाम तक नहीं लौटा। रात में उसकी माँ जब हरिणी को देखने गई, तब उन्होंने किसी वजह से उस कमरे में रखा हुआ ट्रंक खोला, जिसमें उन्होंने देखा कि हरि मरा पड़ा हुआ था। तब उनको पता चला कि हरि घर से भागा ही नहीं था, वो ट्रंक में जाकर छिप गया था और ट्रंक का लॉक बाहर से लगने की वजह से हरि की अंदर ही दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। और इस हादसे ने उसकी माँ को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने तब हरि की डेड बॉडी को घर के वहाँ पर ही एक जगह पर दफना दिया था, जिसके ऊपर उन्होंने एक पौधा भी लगा दिया था। और ये वही पौधा है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हालांकि उसकी डेड बॉडी तो दफना दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा उस ट्रंक से जुड़कर रह गई थी, जिसका एहसास हरिणी की माँ को बहुत पहले ही हो गया था। और अब वो ट्रंक हरिणी के जरिए राहुल के घर में जा चुका है और ये सच जानने के बाद राहुल ये बातें सूरी को बता देता है, जिसके बाद सूरी उसे ट्रैम्प हंटर्स के पास ले जाता है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैप हंटर्स की टीम यहाँ तक पहुंची कैसे। जहाँ पर ट्रैप हंटर्स की टीम राहुल के घर में सभी जगह कैमरा लगाती है और वो सभी इक्विपमेंट्स के साथ बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, जिनसे वो उस आत्मा को देख पाएँ। अब सभी हरि की आत्मा का इंतजार करने लगते हैं, जिसके बाद वो उनको एक कमरे में दिखाई देता है, जहाँ पर जाते ही घर की लाइट्स चली जाती है और वो आत्मा सभी को बेहोश भी कर देती है। अगले दिन ट्रैप हंटर्स का लीडर फैसला करता है कि वो एक रिचुअल करेंगे, जिससे कि जरिए वो हरि की आत्मा से सीधा बात कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें हरिणी की ज़रूरत थी। इसलिए वो हरिणी को भी वहाँ पर रात में लेकर आते हैं, जहाँ पर उसके सामने आईना रखकर हरि की आत्मा को बुलाया जाता है, जिसके कुछ ही देर के बाद घर की लाइट्स चली जाती है और हरिणी पोजेस्ड हालत में आ जाती है। लेकिन उसी वक्त कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, जहाँ पर ट्रैप हंटर्स के लीडर घर के कोने में एक और आत्मा को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि हरि की ही आत्मा थी। तो वो आत्मा कौन थी जिसने फिलहाल हरिणी को पोजेस किया था? तो हमें ये पता चलता है कि ये हरिणी के पिता की आत्मा थी। जी हाँ, और अब तक इनके ऊपर जो भी हमले हुए थे वो किए थे हरिणी के पिता ने, ना कि हरि ने। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि हरिणी के पिता थोड़ा-सा साइको जैसे थे। दूसरी तरफ हम हरिणी की माँ को देखते हैं, जो कि उस ट्रंक को आग लगा देती है ताकि सारे जड़ की फसाद ही खत्म हो जाए। जिसके अगले पल ही हरिणी नॉर्मल हो जाती है और उसके सामने रखा हुआ आईना भी टूट जाता है। यानी कि वो दोनों आत्मा वहाँ से चली गई। जिसके बाद मूवी की एंडिंग में हम कुछ सालों बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर अब राहुल और हरिणी का एक विहान नेम का बेटा है, जो कि काफ़ी हद तक उसका ही भाई हरि जैसा दिखता था। और वो बैठकर हरिणी के पिता का फोटो पर लगातार सर्कस बनाया जा रहा था। और बस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब देखो, एंडिंग और ओवरऑल कहानी की बात करें तो मेरे हिसाब से हरिणी के पिता के घर छोड़ के जाने के बाद उनकी जब मौत हो गई थी, तब उनकी आत्मा भी इसी ट्रंक से जुड़ गई थी, जिसके कारण हो सकता है ये कि उनका फेवरेट ट्रंक होगा। और हरि की आत्मा तो इस ट्रंक में पहले से ही थी, क्योंकि उसकी जान इसी में गई थी। तो इस वजह से हरिणी के पिता हरिणी को पोजेस कर पाए थे और उनका साइको बिहेवियर भी मरने के बाद नहीं बदला। और हरिणी इसीलिए ऐसा हरकतें कर रही थी। और इसलिए हमें एक सीन के अंदर नोटिस भी किया था कि जब हरिणी पोजेस्ड हो गई थी, तो वो आत्मा जो थी उसके भाई कि वो ट्रंक के अंदर बैठी हुई थी। तो उसको पोजेस किसने किया? तो उसको पोजेस उसके पिता की आत्मा ने किया था। अब देखो, यहाँ पर एंडिंग की बात करें तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि जो विहान है उसकी शक्ल उसके बाप से मिल रही थी या फिर उसके भाई से, क्योंकि दोनों की ही शक्ल बचपन में सेम थी। अब देखो, या तो यहाँ पर ये हो सकता है कि हरिणी के पिता ने हरिणी के बेटे विहान के रूप में वापस जन्म लिया है और इसी वजह से एंडिंग में हमें विहान को उससे फोटो पर लगातार सर्कल्स बनाते हुए देखा। या फिर शायद से वो हरि ही हो सकता है जो
जो कि अपने पिता पर काफ़ी गुस्सा था, जिसके चलते वो लगातार सर्कस बना रहा था। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है कि एंड में आत्मा किसकी थी, किसके रूप में यहाँ पर इनकारनेशन हुआ है। अगर आप मूवी को नोटिस करते हो तो काफ़ी जेनरिक लगती है, लेकिन अगर ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है तो वाकई में काफ़ी खतरनाक फिल्म है। और ये घटना जिस परिवार के साथ घटी हुई है, उनके आइडेंटिटी को छुपा कर रखा गया है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।